पहले तो मैं मुंबई और महाराष्ट्र और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबादी एडवांस में पेश करता हूं, क्योंकि शायद ईद के वक्त मैं मुंबई के मुसलमानों के दरमियान में ना रहूं। मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूं, तो इसलिए पहले से ही मैं ईद की मुबारकबादी देता हूं। और उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूर मुंबई के मुसलमानों से कहूँगा कि जिस तरीके से रमज़ान के महीने में हम सब मुसलमानों ने जिस तरीके से नमाज़ों का, रोज़ों का और फिर तराबियों का, अपनी इबादतों का जो एहतमाम किया, बाद रमज़ान भी इसी तरीके से हम अपने इबादतों के सिलसिले को जारी रखें, मसाजिदों को इसी तरीके से हम आबाद रखें और खैर और खैरात को जारी रखें। और ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप अपने सफ़ों में एक मजबूत शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक इत्तेहाद को कायम करें। और आज सारे आलम इस्लाम में अगर मुसलमानों की कोई वजह है जिसकी वजह से आज हम मुसीबत परेशानी के शिकार हैं, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा आपसी इख्तिलाफ, मसलक का हो या अकायद का हो या मकतब का हो या फ़िक्र का जो इख्तिलाफ है, इस वजह से आज हम सारी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। तो मेरी मुसलमानों से यही अपील है कि वो कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात व हज जो एक हमारे पिलर्स हैं, बस उसी पर ध्यान दें, तवज्जो दें और उस पर कायम रहें। तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमेगी और हमको अपने इख्तलाफात को दूर करते हुए अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना है। और जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद करता है और उनको कामयाबी और कामरानी से नवाजता है। तो मैं भी ये समझूंगा कि आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अगर यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम से मुलाकात करने के लिए, और जिन सब से मुलाकात हुई है मैं उन सब हजरात का ममनून और मशकूर हूँ कि इतनी मोहब्बत आपने दी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से मुंबई के मुसलमानों के, मुमरा के मुसलमानों के, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मैं घूमा वहाँ के मुसलमानों के खुलूस का किस तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूँ, अल्फाज नहीं है। मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ सबका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग हमको भी एक मौका देंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र रियासत में परवान चढ़ाएंगे और हमको भी आपकी खिदमत का मौका देंगे ताकि हम भी आपकी खिदमत कर सकें। और वो आवाज़ जो सुनाई नहीं देती है, उस आवाज़ को हम महाराष्ट्र से सारे हिंदुस्तान तक पहुंचाकर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अफसोस होता है इस बात पर कि 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की आबादी है रियासत महाराष्ट्र में, लेकिन एक भी रुकने पार्लियामेंट मुसलमान यहाँ से मुंतखब नहीं हो सका। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हैं कि 3.5 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ से भी हम बीजेपी के कदमों को रोकने में नाकाम हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ये सारी चीज़ों को देखकर और हिंदुत्व ताकतों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हमको एक होना होगा, नेक होना होगा और एक मरकज़ सियासी पर आना होगा। और आखिर में सबसे अहम अपील में मुंबई और महाराष्ट्र के सारे मुसलमान जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाएगी उनसे ये कहूँगा कि वो अल्लाह के वास्ते वोटर लिस्ट में अपने नाम मौजूद है या नहीं है इसकी तस्दीक करें, देखें नाम है या नहीं, और अगर नहीं है तो अपने नामों का इंदराज कराएं, क्योंकि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत और हथियार अगर कुछ है जिससे हम ये हिंदुत्व ताकतों के बढ़ते हुए कदमों को रोक सकते हैं तो वो अपने वोट के जरिए रोक सकते हैं। तो हमको अपने वोट को का न सिर्फ सही इस्तेमाल करना है बल्कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं वो भी देखना होगा, जांचना होगा, नहीं है तो इंदराज कराना होगा। और हमारे जो महल्ले के जो पोलिंग बूथ्स है वो कितने फासले पर है उसको भी देखना होगा। और अगर किसी पोलिंग बूथ पे 1000 वोट से ज़ायद वोट हैं तो हमको ये भी देखना है कि उन वोटों को 1000 से ज़ायद बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर 2000 हो जाएंगे तो वो पोलिंग होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 9 घंटे रहते हैं पोलिंग के। 1 मिनट में अगर 1 वोट भी डाला जाएगा तो 550-600 वोट डाले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमको हमारे हक़ रायदही से महरूम किया जाता है। तो NGO से पढ़े लिखे, संजीदा, दानिश्वर और सारे मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं
ताकि वो ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों के बढ़ते हुए ख़त्म को रोक सकें। पिछले दिनों जो अबू आसिम ने स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों का DNA टेस्ट कराना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये लोग साहब, ये मैं इन पे क्या तबसरा करूं, बस यही दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, अक्ल सलीम अता करे और मुसलमानों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करने की अल्लाह उनको हिदायत दे।